हेलो नमस्कार नमस्कार फ्रेंड, आपको अपना चैनल आर्किटेक्ट मस्ती में स्वागत है। आज हम HTML में टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, लेट्स टॉपिक। देखो, अब हम H1 के आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल लिख देंगे, लेस देन ग्रेटर देन देंगे, ये देना ही है। यहाँ पे हम टेबल लिखेंगे, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे लिखेंगे TABLE, टेबल लिख दिया। अब इसके नीचे इंटर करेंगे और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें फिर लेस देन ग्रेटर देन देना है और इसके अंदर हमें TR लिखना है। TR का मतलब होता है टेबल रो, मतलब यहाँ से अब टेबल चालू होगा, ठीक है। टेबल रो मतलब रो में चालू होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या होता है, टेबल हेडिंग देना होता है। टेबल हेडिंग के लिए क्या होता है, TH, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेस देन ग्रेटर देन और इसके अंदर हम लिख देंगे TH हमने लिख दिया और इसके आगे हेडिंग में हमने दे दिया नेम, NAME, नेम लिख दिया दोस्त। अब इसके आगे हमने क्या करना है, TH को हमने बंद कर देना है, ठीक है ना। यहीं पर हमने TH को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सेंटर में हमने क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, हमें वहीं बैक स्लैश लगाना है। देखो TH हमारा आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने डिस्प्ले नाम करना है, इसलिए नेम तो हमने लिख दिया, हेडिंग। अब हेडिंग के नीचे नेम भी तो होना चाहिए ना, नेम वाले जो रो है उसमें नेम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन लिखना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी नाम लिख देना है। जैसे मान लो RAJU, राजू लिख दिया। सॉरी, इसके अंदर हमें TD देना है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखेंगे, TD मतलब टेबल डिस्प्ले हो जाता है। अब इसके अंदर हम नाम लिखेंगे RAJU, ठीक है। राजू लिख दिया। इसके आगे हमने लेस देन ग्रेटर देन लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने बैक स्लैश लेके TD को बंद कर दिया। फिर कुछ नाम लिख देते हैं इसके अंदर। जैसे हमने फिर लिख दिया इसको लेस देन ग्रेटर देन, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया TD, इसके अंदर हम लिख दिया TD और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है दोस्त। अब हम क्या किया, इसके अंदर फिर हमने कुछ नाम लिख दिया। इसके अंदर लिख देते हैं हम और रोमिया लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने TD के नीचे कुछ क्लिक किया। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, फिर यहाँ पर लिख दिया TD लिख दिया, इसको हमने बंद कर दिया यहाँ से, ओके दोस्त। फिर इसके अंदर हम लिख दिया सोनिया, ठीक है। नाम हमारा हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इंटर करके हम TR को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। TR को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पे फिर हमें वहीं बैक स्लैश लगाना है। देखो TR हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमें क्या है, नेम तो बन गया, नेम के नीचे सब्जेक्ट भी तो बनाना है ना। तब हम क्या करेंगे, इसके नीचे इंटर करेंगे। सॉरी, हमने कट कर दिया इसको, ग्रेटर देन को ही कट कर दिया, सॉरी। तो इसको हमने यहाँ पे ले गया, बाद में क्लिक किया, इंटर कर दिया, ठीक है। अब हमने फिर यहाँ पे क्या करना है, ग्रेटर देन लेस देन फिर हमें क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने TR को फिर से चालू करना है। TR हमने फिर चालू किया, ओके दोस्त। फिर हमने TH दिया, फिर यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन दिया और इसके बीच में हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें TH, टेबल हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग में हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स दे दो। अब इसके आगे हमने क्या किया, TH को हमने बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे किया, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, लेस देन, देखो TH हमारा बंद हो गया। हेडिंग के लिए होता है TH। अब हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। अब फिर से हमारा वही सिस्टम चालू होगा। यहाँ पर हमने ग्रेटर देन, यहाँ पे TD लिखा, TD लिख दिया, इसको हमने फिर यहाँ पे लेस देन लगा दिया और देखो TD बंद हो गया। इसके अंदर हमने सब्जेक्ट में लिख दिया हिंदी, HINDI, हिंदी लिख दिया। फिर हमने TD के आगे क्लिक किया, 3 नाम है तो 3 हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फिर हमने लेस देन लगा दिया, फिर यहाँ पे TD लिख दिया और इसको हमने ग्रेटर देन बंद कर दिया। फिर यहाँ पर लिख दिया हमने इंग्लिश, ठीक है ना। यहाँ पे हमने दे दिया इसको
ENGLISH, सॉरी LI आएगा, U लिख दिया, लिखने में गलत हो गया, I आएगा, ठीक है ना। इंग्लिश हो गया, फिर हमने इंटर कर दिया, फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, फिर यहाँ पर हमने TD लिखा, ठीक है दोस्त। फिर हमने यहाँ पे TD को हमने क्या करना है, फिर क्लोज करना है, फिर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और यहाँ पर एक और हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम TD को फिर बंद कर देंगे या TH को बंद कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, इंटर करें, फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉरी TR को, फिर यहाँ पे किया, इसको बंद किया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, TR को बंद कर दिया, ठीक है ना। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो TR ऑटोमेटिक आ गया। और सबसे नीचे हमें जाना है H1 के नीचे, और यहाँ पे हमने टेबल को भी बंद कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहीं बैकस्लैश किया, तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, टेबल आगे जाएगा। देखो TABLE, टेबल हमारा आ गया। ओके दोस्त, अब हम ग्रीन बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, ठीक है ना, आउटपुट क्या शो हो रहा है, ठीक है। TR मतलब आपको मालूम है टेबल रो होता है, जहाँ TR चालू करोगे उसके नीचे हमारा TH आएगा। TH मतलब टेबल हेडिंग, उसके नीचे हमारा क्या आएगा, टेबल हेडिंग में जो देना चाहते हो आप, जैसे मान लो नेम दे दिया तो TD टेबल डिस्प्ले होता है, उसके अंदर नेम आ जाएगा। अगर TH में आपने सब्जेक्ट दे दिया तो TD में हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। अगर TH में आप फ्रूट नाम दे दिए तो TD में हमारा फ्रूट का नाम आ जाएगा। ओके दोस्त, चलो अब ग्रीन बटन पे क्लिक करके देखते हैं आउटपुट क्या हो रहा है। ग्रीन बटन पे हमने क्लिक किया, और देखो यहाँ आपका टेबल बन गया, ठीक है ना, टेबल बन गया। ऊपर में क्या है, हमारा नेम है, नेम के आगे हमारा क्या शो हो रहा है, नेम के आगे शो रहा है हमारा राजू, रोमिया और सोनिया। उसके नीचे हमारा सब्जेक्ट हो रहा है हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर हो रहा है ना। लेकिन ऐसे आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, टेबल लग रहा है कि ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। चलो बैक आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा TH है ना, पहले हम इसको बॉर्डर लगाएंगे टेबल में। टेबल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेबल बॉर्डर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे टेबल BORDER, टेबल बॉर्डर। हम क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे इसको, और बराबर लिखा के इन्वर्टेड कोमा लिख देंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा दिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया ऑल, ALL, ठीक है ना। इतना सा हमें करना है। टेबल में जाके टेबल बॉर्डर लगा देना है, और बॉर्डर लगाने के बाद इक्वल टू लिखना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऑल लिख देना है। ओके दोस्त, अब चलो हम ग्रीन बटन पे क्लिक करके देखते हैं। अब देखो हमारा क्या है, सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम और भी करेंगे। अभी देखो टेबल बॉर्डर ऑल हो गया, तो टेबल बॉर्डर और हो गया, तो टेबल को हमें लास्ट में बंद भी तो करना है ना। यहाँ पर लेस देन तो लगाया नहीं, लेस देन लगा देते हैं। और टेबल को हमारा नीचे क्लोज करना है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने बंद कर दिया। ओके, अब ऑल हमारा शो हो रहा है। अब हम क्लिक करके देखेंगे इस पर। अब क्लिक करके देखेंगे तो अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, H1 को हटाओ आप, इसलिए कि इसमें H1 का कुछ काम ही नहीं है। तो H1 को हम सबसे पहले हटा देते हैं, ठीक है ना। H1 का हमने हटा दिया, इसलिए कि टेबल बना रहे हैं तो H1 का कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमने H1 का यहाँ भी क्लोज किया, यहाँ भी हमने इसको हटा दिया। ओके, H1 हमारा हट गया। अब क्लिक करके देखो, आप देखो अब आपका टेबल बन गया। ओके दोस्त, देखो ध्यान से देखो, आप नेम हमारा है, नेम के आगे राजू, रोमिया, सोनिया, फिर सब्जेक्ट है, नेम के नीचे ही आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। इसके आगे अब क्या है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। अब इसके आगे भी अगर आपको कुछ करना है तो वो देखो आप, जैसे टेबल हमारा हो गया, ऑल की जगह आपको क्या लिखना है, ऑल की जगह मान के चलो आप यहाँ पे लिख दिए 100 आपने लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये बन गया। अब इसको अगर आप विड्थ और हाइट दोगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। ऐसे आपका टेबल बन जाएगा। ओके दोस्त, इसमें देखो आप और भी बढ़ा सकते हो, आप कुछ भी बढ़ाना है तो। ये आपका हेडिंग में आ गया और ये आपका इसमें आ गया, ठीक है ना। बना लोगे अब आप, तो ऐसे ही आपको बना के देखना है। ओके दोस्त, थैंक यू सो मच, बाय।